फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था, हमने वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया था, कुछ ही पढ़ाया था, केवल क्वार्टाइल डेविएशन निकालना बताया था, जो कि फॉर्मूला था फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 n+1/4th टर्म, और सेकेंड क्वार्टाइल का ये है फॉर्मूला, थर्ड क्वार्टाइल का ये है। जो क्वार्टाइल डेविएशन निकलता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये ठीक है। और अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे, और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है, हम बस Q1 Q2 Q3 निकालने के बाद हमें Q2 का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, केवल और केवल Q1 का ज़रूरत पड़ता है और Q3 का ही ज़रूरत पड़ता है। किसका किसका हमें ज़रूरत पड़ता है, तो केवल और केवल हमें Q1 का ही ज़रूरत पड़ता है और Q2 का ज़रूरत, सॉरी एक मिनट, हाँ, हमें केवल और केवल Q1 का ही ज़रूरत पड़ता है और किसका, Q3 का ज़रूरत पड़ता है, और किसी का नहीं। देखिए आप, क्वार्टाइल डेविएशन में हमें Q1 Q3 का ज़रूरत पड़ा, और इसका कोफिशिएंट निकालने में भी Q1 Q3 का, और इंटर क्वार्टाइल में भी Q1 Q3 का ही ज़रूरत पड़ा। आइए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं। तो हमें कोई एक एग्जांपल लेना होगा जिससे हम ये ये दिखा पाएँ। आइए, मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि पिछले वाला सेम एग्जांपल था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो आइए पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद Q1 निकालते हैं। Q1 क्या था, n+1/4th टर्म। तो हम लोग का Q1 था, Q1 इज इक्वल टू, Q1 क्या था, n प्लस, तो ये Q1 और Q3 फॉर्मूला था। अब यहाँ पे Q1 हमने ऊपर भी लिखा है, Q1 Q3, यहाँ से आप देख सकते हैं Q1 ये है, Q3 ये है। तो बस इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करना है। n क्या है, तो n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। तो अभी n का वैल्यू 7 पुट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप भी फाइंड आउट कीजिए। देखिए, इसे कैलकुलेशन करने के बाद आया सेकेंड टर्म, ये आया सेकेंड टर्म आपका, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारा क्या आया, यहाँ से देखेंगे 20 हमारा सेकेंड टर्म है। आइए इसका 20 वैल्यू लिख देते हैं। Q1 का वैल्यू 20 आ गया, और हमारा जो सिक्स टर्म है वो कितना है, सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म हमारा ये 65 है। तो आइए यहाँ पे हम लोग Q3 का वैल्यू पता चल गया, क्या 65 है, Q3 का वैल्यू 65 है। अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो तो हमने पिछले क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन निकाला, लेकिन अभी हम लोग निकालने वाले हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज देख लेते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट IR लिख दे रहे हैं, इंडियन रेलवे आप नहीं समझ लीजिएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। एक बार आप ऊपर का फॉर्मूला सारा याद कर लीजिएगा, Q3 माइनस Q1। तो इसे हम लोग करेंगे तो 65 माइनस हमें 20 करना होगा। तो ये 65 माइनस 20 करने के बाद 45 आता है क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी क्वार्टाइल रेंज नहीं, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा 45 आ गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो आइए इसका भी हम लोग करते हैं, सॉरी ये तो वेरिएंस आ गया, वेरिएंस को हटा देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे वेरिएंस। तो आइए, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ाया, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते ये देखा। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज निकालने का बारी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 फार्मूला होता है। इसको वैल्यू हमने पुट करने के बाद, क्योंकि हमने Q1 और Q3 पहले निकाल चुका है, यहाँ पे Q1 और Q3 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू 20 है, Q3 का वैल्यू 65 है। तो जब इसे हम इस फार्मूला में
पुट करते हैं तो फाइनली हमें ये आंसर निकल कर आता है, जो कि इसका आंसर होगा, यानी कि कोफिशिएंट होगा क्वार्टाइल डेविएशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।